जय हिंद बच्चों, कैसे हो। आज फिर एक नया वीडियो हाजिर है और आज इंग्लिश में हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे। टेंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और टेंस के बाद हम अगली चीज़ पढ़ेंगे नरेशन। नरेशन में हम लोग बहुत सारी बातें सीखेंगे और बहुत सारी बातें जानेंगे। देखो बच्चों, जो ये नरेशन चैप्टर है ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इसे आप सीख लोगे तो आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये आता है, चाहे वो क्लास 12 हो वहाँ भी आएगा, क्लास 11 हो, क्लास 10 हो, क्लास 9th हो, 8th हो, 7th हो, 6th में भी कभी कभार आ जाता है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं नरेशन। देखिए नरेशन क्या है, इसमें बात को रखा जाता है। कैसे? जैसे मैं हूँ तो मैंने कहा मेरा दोस्त घूमने गया, तो ये मैंने एक बात रखी, तो इस बात को मैं दो तरीके से रख सकता हूँ। ठीक है, जैसे आप कहीं जाते हो तो एक मेन रास्ता होगी, मेन रोड होगी, और दूसरी क्या होगी, एक शॉर्टकट रास्ता होगी, है ना। तो आप उस जगह में पहुँचोगे, आप उसी जगह, लेकिन आप अलग अलग रास्ताओं से जा सकते हो। वैसे ही नरेशन है। नरेशन को भी दो पार्ट में रखा जाता है। पहला पार्ट क्या है, डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा पार्ट क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे किसी चीज़ को। देखो बच्चों, तो जो नरेशन है इसको हम टू पार्ट डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो लोग इसको कभी कभी नरेशन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कह देते हैं। तो देखो बच्चों, इसी को हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में कि कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। चलिए कुछ बातें जान लेते हैं आज। पहली बात तो ये है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं आपके सामने, राहुल सैड, राहुल सैड, कामा इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा, राहुल सैड, और लिखा ही इज रीडिंग विद मी और कामा क्लोज। देखिए बच्चों, दिखाना चाहता हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपके सामने रखा हुआ है। ये जो एक सेंटेंस ये है, फिर ये आपके कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा है, और फिर दूसरा सेंटेंस ये, और फिर लास्ट में कॉमा क्लोज है। देखिए बच्चों, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, राहुल सैड मतलब राहुल बोल रहा है, फिर कॉमा लगाया गया, ही इज रीडिंग विद मी, वो मेरे साथ पढ़ता। तो राहुल ने जैसा बोला सेम वैसा ही हमने कॉमा के अंदर रख दिया। ये आपको कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच। क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच। और इसमें हम कुछ चेंज करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, वो अभी मैं आपको बाद बताऊंगा। पहले आप इसको समझो, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच है क्या। जब इसमें कुछ चेंजेस करेंगे दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो, ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो कॉमा के अंदर वाला पार्ट है, किसके अंदर वाला पार्ट है? कॉमा के अंदर वाला पार्ट है, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। देखो बच्चों, इस सेंटेंस को मैंने टू पार्ट डिवाइड किया। पहला पार्ट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, राहुल सैड। दूसरा पार्ट क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच, राहुल ने क्या कहा, ही इज रीडिंग विद मी। ये है रिपोर्टिंग स्पीच। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कॉमा के बाहर वाला कहलाता है पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब, और कॉमा के अंदर वाला पार्ट कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे देखते हैं। देखो बच्चों, मैंने जो आपको टेस्ट पढ़ाए हैं
मैंने जो आपको टेंस पढ़ाए हैं उस टेंस का यूज यहाँ पर भर भर के होगा। मतलब विदाउट, अगर आप टेंस नहीं जानोगे तो यहाँ पे आप कोई भी चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उस टेंसों का यूज यहाँ पर बहुत ज़्यादा होने वाला है, इसलिए आप टेंस की हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आपको प्रॉब्लम्स आने वाली है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे बार बार कि अपने नोट्स बनाइए और इस टॉपिक को बड़े अच्छे से यहाँ समझिएगा। इस टॉपिक में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब क्या होगा कि अब हम लोग जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे, तो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते। ठीक है, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते। जैसे पहला सेंटेंस क्या है, तो देखिए बच्चों, मैंने आपके सामने 4 चीज़ें लिख रखी हैं। कौन कौन सेंटेंस हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में नहीं चेंज होते? कौन कौन से सेंटेंस हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होते? नंबर 1 है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ कभी भी चेंज नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जो हमेशा सत्य रहते हैं, जो कभी चेंज ही नहीं हो सकते। जैसे मैंने आपसे कहा ताजमहल आगरा में है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्यों? क्योंकि ताजमहल कभी आगरा से कहीं जा ही नहीं सकता, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे मैंने कहा अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है, सन के चक्कर लगा रही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं ये कभी चेंज नहीं होते। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा? ठीक है, यूनिवर्सल जो सेंटेंस होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने पर सेम एज रख दिए जाते हैं। केवल कॉमा की जगह पे, जो कॉमा मैंने बताए थे उसकी जगह पे दैट लगाते हैं। अभी मैं आपको सेंटेंस के एग्जाम्पल सिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। पहले आप बातें सीखिए। देखिए दूसरा सेंटेंस, दूसरा क्या है? हैबिचुअल ट्रूथ। हैबिचुअल ट्रूथ मतलब जो आदतें होती हैं, जो आदतें होती हैं उनमें भी कोई चेंजेस नहीं आता। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे द डॉग्स आर बार्किंग ऑन द स्ट्रेंजर, कि जो कुत्ते होते हैं वो अजनबियों पे जरूर भौंकेंगे। तो ये क्या है? हैबिचुअल ट्रूथ है। ये भी कभी चेंज नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये आदत ही है किनकी? डॉग्स की, कि हाँ वो हमेशा कोई भी अजनबी निकलेगा, स्ट्रेंजर्स निकलेंगे उनके आसपास से, तो जरूर वो बार्किंग करेंगे, है ना। अगला क्या है? प्रोवर्ब्स। अगला क्या है? प्रोवर्ब्स। इसको इडियम्स भी कहते हैं। प्रोवर्ब्स मतलब मुहावरे। अगर कोई मुहावरा है तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। किसमें? कोई मुहावरा है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कहा राहुल सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, और उसके बाद उसने कहा ऑल इन ऑल, है ना, और कॉमा क्लोज। तो ऑल इन ऑल इज अ idioms, is a proverb, so there is no change here. We write only this कि राम said की जगह told हो जाएगा, राम told me, कॉमा जगह that हो जाएगा, तो राम told me that। उसके बाद क्या होगा? all in all, there is no change। बस क्या चेंज हुआ यहाँ पे? said की जगह said की जगह told हो गया और कॉमा की जगह पर that हो गया। अभी सारी एग्जाम्पल्स करेंगे, मैं केवल आपको ये ओरली बता रहा हूँ। आगे देखिए बच्चों, हिस्टोरिकल फैक्ट। अगर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है वहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है? कि जैसे कालिदास इंडिया के बहुत बड़े संस्कृत कवि थे, हिस्टोरिकल फैक्ट है। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, हिस्टोरिकल फैक्ट है ना। इन द कोर्ट ऑफ अकबर देयर आर 9 जेम्स, है ना, दिस इज हिस्टोरिकल फैक्ट। तो बेटा लिसन कि जो ऐसी चीज़ें होती है, क्या चीज़ें? 4 चीज़ें, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स एंड हिस्टोरिकल फैक्ट, इनमें कोई चेंजेज नहीं होते। तो बच्चों आज मेरा वीडियो यहीं तक रहेगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगले वीडियो से इसमें बहुत सारी चीज़ें आने वाली, टेक्निकल चीज़ें आएंगी, आपको मज़ा भी आएगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो जय हिंद बच्चों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए।